हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, हमारी वैशाख मास महात्म्य की कथा की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। भक्ति नंदिता आज आपके लिए 21वां अध्याय लेकर आया है। 20वें अध्याय में आप सभी ने सुना कि सृष्टि का निर्माण किस तरह हुआ, कैसे प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगते हैं। अब चलिए हम चलते हैं 21वें अध्याय की तरफ। श्रुति देव जी बोले, उस महाभयंकर सर्प को देखकर शंख मुनि और व्यास दोनों ही विस्मित होकर बोले कि तुम कौन हो, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, किस कर्म के करने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई, ये सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत करके बोला, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। किसी पर मेरी श्रद्धा नहीं थी। वैशाख महीने में जयंत नाम का एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहनकर पान चबाकर कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी बातों को सुनकर सभी श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तो मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा। 84 लाख योनियों को भोगकर इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन लंबी खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास कर रहा हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली हुई कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्व योनि छोड़ दी। दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला कार्य नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हो गया। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें और मुझे कभी अधर्म अहंकार ना हो, बुद्धि मेरी धर्ममय रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे, मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो, उनको कभी ना भूलूं। इस भांति यह अनेकों प्रकार से स्तुति करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुनि के आगे चुपचाप खड़ा रहा। इस पर शंख मुनि ने कहा, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम दशारण्य देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद, निष्प्रय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाख के धर्म का पालन करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त करके संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही, उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा देकर आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट होकर संध्याकाल की संध्या करके भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथा सुनाई। फिर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर जल छिड़का। राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों का पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया। उसके बाद व्याध ने वैशाख के धर्म का पालन करके पूरा जन्म व्यतीत किया और उसके बाद फिर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप कर रहे थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई थी, इसलिए लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानने लगे। तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों से स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील की जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि की। श्रुति देव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के द्वारा केवल जूता दान करने से ही दुर्लभ ऋषित्व उसको प्राप्त हुआ। जो कोई इस पावन कथा को सुनेगा और सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा।
अगर कथा का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री हरि। धन्यवाद।